नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। कल के पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि योग का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए और हम क्या समझ बैठे हैं और कैसे हमने इस योग की जो बेनिफिट को हमने लिमिट कर दिया है, हमने बांध दिया है उसको एक लिमिट में कि इससे ज़्यादा फ़ायदा उसका नहीं होगा जब तक हम उसके और पहलुओं को नहीं समझेंगे। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं, एक आम आदमी की तरह अगर मैं सोचूं तो मन में ये सवाल उठता है कि हमें धारणा, ध्यान, समाधि नहीं करनी, हमें प्रत्याहार नहीं करना, हमें सिद्धियां, हमें अपने आप को महामानव नहीं बनाना। हम एक आम इंसान हैं और हम इस किसी साधना मार्ग पर नहीं चलना चाहते हैं, तो फिर हम योग क्यों करें? सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई, एक आम आदमी के लिए योग का क्या महत्व है। सबसे पहला तो कि उस शरीर को स्वस्थ करने के लिए, अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए, सप्त धातुओं को ठीक रखने के लिए, अपने एनर्जी सेंटर्स को ठीक रखने के लिए, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने के लिए। ये सारी बातें तो हमें पता ही हैं कि योग को हम इन्हीं सारी चीज़ों के लिए करते हैं, वेट को मैनेज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम बात थोड़ी सी हटके करने वाले हैं। ये तो हुए आसन, प्राणायाम, योग के अभ्यास करने से जो फ़ायदा मिलता है वो बातें। लेकिन जो यम हैं उनका भी हमारे जीवन में उतना ही ज़्यादा महत्व है। यम किसे बोला जाता है? योग का जो पहला अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 स्टेप्स हैं योग के। योग एक सिस्टमैटिक सिस्टम है। जैसे साइंस होती है वैसे ही योग है कि इस सिस्टम से चलते हैं तो हम उस परम योग की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो उसका जो पहला हिस्सा है, पहला जो पार्ट है वो यम है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, जब हमने आसन प्राणायाम करके शरीर को स्वस्थ तो कर लिया, लेकिन अगर हमारे जीवन में यम नहीं है तो हमारे समाज में हमारी कोई खास वैल्यू नहीं होने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के बड़ा ही मुश्किल है अपने जीवन का यापन करना। चाहे आप कितने ही सिद्ध पुरुष क्यों ना हो जाएं, अकेले आप सरवाइव नहीं कर सकते बिना समाज के, बिना सहयोग के। यहाँ पर हम एक दूसरे के सहयोग के साथ ही सरवाइव कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने पहला स्टेप जो बताया वो सहयोग का बताया। इस समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं खुद के स्तर पर। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हम समाज के लिए कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो कर सकते हैं, कम से कम जो कर सकते हैं, वो एक सोशल डिसिप्लिन को हम फॉलो कर सकते हैं। जो यम है वो उनका मतलब है सोशल डिसिप्लिन, और सोशल डिसिप्लिन का मतलब है अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह, ऐसे 5 यम हैं। अलग अलग प्रकार के योग में यम नियम थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 5 हैं जो पारंपरिक योग का में जो हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 यमों को जब हम पालन करते हैं, जब 5 यमों को हम पालन करते हैं तो समाज में हमारा एक रुतबा बनना शुरू हो जाता है, एक हमारा अच्छा चरित्र, एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है। ये जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जब हम सत्य का पालन करेंगे, जब हम अपरिग्रह का पालन करेंगे, स्टोरेज की आदत नहीं डालेंगे, तो समाज में एक अच्छा कैरेक्टर हमारा बिल्ड हो जाएगा। जो कि शरीर स्वस्थ होना और एक समाज में कैरेक्टर अच्छा बिल्ड होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे समझ लीजिए कि
शरीर तो आपका स्वस्थ है, मन भी आपका स्वस्थ है, प्रॉपर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, लेकिन समाज में एक आपकी अच्छी इमेज नहीं है। समाज में आप मिलजुल कर नहीं रह पा रहे हैं। तो जो हेल्थ की जो परिभाषा है, जो WHO ने भी दी है, वो भी सोशल लाइफ के ऊपर भी है कि आप सोशली भी, आप सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होने ज़रूरी हैं। आपका एक सर्कल होना चाहिए, आपकी एक जान पहचान होनी चाहिए, वहाँ एक सहयोग की भावना होनी चाहिए। अगर आप अकेले पड़े रहते हैं, बिल्कुल अकेले रहते, तो कितने भी आप मेडिटेशन करेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। कुछ साधना काल के लिए अलग रहना अलग बात है। महात्मा बुद्ध भी जब एक ज्ञान नहीं था तो वो जंगलों में चले गए थे, लेकिन जब ज्ञान हो गया तो वापस समाज में लौट के आए थे और वहाँ उन्होंने समाज कल्याण के लिए काम करना शुरू किया था। तो इस प्रकार हमारा सोशल जो जीवन है, सामाजिक जीवन है, वो उसमें भी हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, वहाँ भी हम सफल होना शुरू हो जाएंगे अगर हम जो रियल योग है उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। फिर आते हैं नियम। नियम है सेल्फ डिसिप्लिन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, खुद की सफाई रखना, जितना मिला है उसी में संतोष करना, जो अपनी मेहनत से मिल जाए, लालच को का त्याग करना, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए तपस्या करना, चाहे वो काम ऑफिस का हो, चाहे वो योग का हो, चाहे वो अपने घर का काम हो, कोई भी काम हो, उसके लिए जो मेहनत करते हैं हम, वो तप है। सेल्फ स्टडी करना, खुद को एनालाइज करना, और आखिर में ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर कर्म करते करते फल की इच्छा को त्याग देना। जब हम इन एक एक टॉपिक के ऊपर भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जब एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जब आप फल की इच्छा नहीं करते तो आपका कर्म जो है वो 100% होना शुरू हो जाता है। कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसमें गड़बड़ कहाँ शुरू होती है? गड़बड़ उसमें तब शुरू होती है जब हम उसके फल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जब हम फल की इच्छा करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में विजुअलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, और वो फिर वैसा फल प्राप्त नहीं होता तो हम दुख में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जब नियम फॉलो करेंगे तो एक सेल्फ डिसिप्लिन बनेगा। आपकी ऊर्जा जो खामखा की चीज़ों में जो व्यय हो जाती है वो बचनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। आपकी पर्सनल लाइफ को डेवलप करने का जो आर्ट है, जो प्राइवेट लाइफ को जो डेवलप करने का आर्ट है, वो नियम है। उसके बाद हम आसन करेंगे। आसन का मतलब आप सबको पता है, एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, क्योंकि पहले जितना फिजिकल वर्क अब नहीं है। तो उन सारी मसल्स को, सारे जॉइंट्स को यूज करने के लिए हम आसनों का सहारा लेंगे, जो कि एक एक्सरसाइज का काम करेगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, एक्सेस कैलोरीज बर्न करेंगे, शरीर में दृढ़ता, स्ट्रेंथ आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा, स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। हर एंगल से हम आसनों के थ्रू काम करेंगे अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर। फिर धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे प्राण का। जब शरीर स्वस्थ होगा उसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और ध्यान रहे, आपका श्वास, आपका मन, पहले आपका शरीर है, फिर आपका श्वास है, फिर आपका मन है। ऐसे जैसे प्याज की लेयर होती हैं, ऐसे हमारी परतें चढ़ी हुई हैं हमारे चारों तरफ। जब शरीर डिस्टर्ब होता है तो श्वास पर असर पड़ता है, और जब श्वास डिस्टर्ब होती है तो हमारे मन पर असर पड़ता है। और जब मन विचलित होगा तो ब्रीदिंग पैटर्न आपका अलग होगा, और जब ब्रीदिंग पैटर्न अलग होगा तो शरीर भी अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जब हम प्राण के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ब्रीथ के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रीथ को होल्ड कर रहे हैं, उसको लंबा कर रहे हैं, अलग अलग अभ्यास कर रहे हैं, तो उससे शरीर तो स्वस्थ होगा ही, ऑक्सीजन तो बढ़ेगी ही, डिटॉक्सिफिकेशन तो होगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ये तो सब होगा ही। साथ में आपका मन भी धीरे धीरे स्थिर होना शुरू हो जाएगा, आपका मन काम में लगना शुरू हो जाएगा, एनर्जी लेवल हाई रहना शुरू होगा। अब ज़रूरी नहीं है वो एनर्जी लेवल आपको सिर्फ साधना के लिए ही हाई करना है, वो एनर्जी लेवल आपको ऑफिस का काम करने के लिए भी हाई करना है, वो एनर्जी लेवल आपको घर के काम करने के लिए भी हाई रखना है,
वो एनर्जी लेवल अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए भी हाई रखना है। वो एनर्जी लेवल अपने गृहस्थ जीवन को ठीक रखने के लिए भी हाई रखना है। अपने रिलेशनशिप्स को ठीक रखने के लिए, वहाँ पर एक जीवंतता लेके आने के लिए भी हाई रखना है। वो काम प्राणायाम करेगा। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में हमारे जीवन में क्या बेनिफिट होगा प्रत्याहार का। हम धीरे धीरे अपने मन को केंद्रित करना सीख जाएंगे, अपना 100% एक जगह पर देना सीख जाएंगे, एक काम में देना सीख जाएंगे, अपने काम से जुड़ना शुरू कर देंगे। जब आप ऑफिस में होंगे तो आप ऑफिस में ही होंगे। अभी क्या सिचुएशन है, जब हम ऑफिस में होते हैं तब तो हम घर में होते हैं। मन हमारा, जब मन घर में है तो ऑफिस का काम उससे इफ़ेक्ट होता है, और जब घर में होते हैं तो हम ऑफिस के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर गृहस्थ जीवन हमारा इफ़ेक्ट होता है। तो हम प्रेजेंट रहने की जो आर्ट है वो प्रत्याहार से सीखते हैं। ऑफिस में हम ऑफिस के बारे में ही सोचेंगे, ऑफिस के लोगों के बारे में सोच सकते हैं, उनके कामों के बारे में, मतलब हम अपने ध्यान को ऑफिस में ही रखेंगे। प्रत्याहार का मतलब ये है, घर में होंगे तो हम अपने घर के बारे में ही चिंतन होगा, उसी के बारे में, वहीं पर कंप्लीट प्रेजेंट रहेंगे। तो ये आदत हम प्रत्याहार से, योग निद्रा से, जो अलग अलग ध्यान की विधियां हैं उनसे डेवलप करेंगे अपने अंदर। फिर धीरे धीरे आता है धारणा। धारणा है कंसंट्रेशन। अब जब आप घर में भी हैं तो घर में भी डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, ऑफिस में भी डिपेंड करता है कि क्या काम कर रहे हैं। धारणा का मतलब है कि ध्यान ऑफिस में भी है और अपने काम के ऊपर भी है। अभी जो आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, उस काम के ऊपर भी है। अभी आप घर में बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो अभी आप पूर्णतः खेल ही रहे हैं। वो धारणा की अवस्था है। जब धारणा की प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। और ये सारी एक्सरसाइज सिर्फ हम समझते हैं कि सिर्फ शरीर के लिए ज़रूरी है। एक्सरसाइज हम समझते हैं वज़न कम करने के लिए ज़रूरी है, बीपी शुगर को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। नहीं, एक्सरसाइज हमारे माइंड के लिए भी ज़रूरी है। आगे आने वाला जो समय है, शरीर तो हो सकता है लोगों के कुछ ना कुछ ठीक हो जाएं पहले से, लेकिन मन बहुत ही विकृत होने वाले हैं, बीमार होने वाले हैं, क्योंकि इतने सेंसिटिव हो गए हैं। हमारा जो अवेयरनेस का जो लेवल है इतना गिरा दिया है, इंटरनेट को ने कहो, सोशल मीडिया ने कहो, अलग अलग, क्योंकि हमारे पास माइंड को ड्रिफ्ट करने के बहुत सारे साधन हो गए हैं, फ्लक्चुएशंस के बहुत सारे माध्यम हैं हमारे पास। अगर आप अभी बैठना चाहें 2 मिनट के लिए शांत होके, तो 2 मिनट में व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आ जाएगा, आपको 2 मिनट भी नहीं बैठने देंगे। इतने लोगों को आपकी अटेंशन चाहिए होती है, और इतना आसान है तो तुरंत अटेंशन। अगर किसी को आपको चिट्ठी लिखनी पड़े तो वो 10 बार सोचेगा, और हो सकता है फिर भी ना लिखे, लेकिन व्हाट्सएप सेंड करने के लिए उसके विचार भी आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कैजुअली हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट के मैसेज भेजते रहते हैं, हमें पता भी नहीं किसको जा रहे हैं किसको नहीं। तो माइंड हमारा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहता है। धारणा से वो धीरे धीरे साधना शुरू होगा, धीरे धीरे एकाग्रचित होना शुरू होगा, कंसंट्रेशन हमारे डेवलप होनी शुरू हो गई, जो कि लूज हो गई है धीरे धीरे। इसी वजह से हम कहीं भी अपना 100% इनपुट नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से ना हमारा सामाजिक जीवन ठीक है, ना हमारा गृहस्थ जीवन ठीक है, ना हमारा कामकाज ठीक है। हम या पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं, या फिर इंटरनेट पर, सोशल मीडिया में कहीं और ही रहते हैं। हमने प्रेजेंट रहना छोड़ ही दिया है। तो धारणा का जो अभ्यास है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होगा। कंसंट्रेशन, एकाग्रचित होने की आदत हमें बनेगी। तो हम अपने माइंड को स्ट्रोंग कर रहे हैं। फिर हम काम कर रहे होंगे ऑफिस का, तो हम मैसेज चेक नहीं करेंगे अपने, फिर हम 100% अपना इनपुट देंगे। 100% इनपुट जहाँ भी आप देना शुरू करेंगे, चाहे आप वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे आप कोई खेल हो, चाहे आपकी कोई हॉबी हो, जहाँ भी आप देना शुरू करेंगे किसी भी फील्ड में, वहाँ पर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और रिजल्ट आना मतलब
ऑफिस में प्रमोशन हो जाना, अपने काम का बढ़िया होना, अपनी फैमिली लाइफ का अच्छा होना। जब आप अपना ध्यान वहाँ पर देना शुरू कर देंगे तो वहाँ पर आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसे मॉडर्न ज़माने में बोला जाता है सक्सेस मिल गई। सक्सेस वही तो है। अगर आपके पास सिर्फ पैसा है और स्वास्थ्य नहीं है तो भी वो सक्सेस किसी काम की नहीं। वो सारा पैसा 2 दिन में ही लग जाएगा आपको। कोई अच्छी सी भयंकर बीमारी हो गई आपको तो तुरंत लग जाएगा सारा पैसा, कितना ही कमाया हो आपने। अगर आपके पास पैसा भी है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, आपका सामाजिक जीवन ठीक नहीं है, तो भी आप पूरी तरह सक्सेस नहीं हैं। अगर आपका सामाजिक जीवन ठीक है, आपका गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है, तो भी आप पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हैं। तो हमें हर आयाम पर काम करना सिखाता है योग। योग कहता है कि ये जो सिस्टमैटिक साइंस है, ये जो 8 स्टेप हैं, इनको कोई भी फॉलो करेगा। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला को आप अपने गृहस्थ जीवन में अप्लाई करो, अपने ऑफिस में अप्लाई करो। एक इंसान के अंदर अगर ये गुण आ जाते हैं तो वह किसी भी फील्ड में जाए, चाहे वो योगी हो, चाहे वो साधक हो, चाहे वो एक गृहस्थ हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सफल होगा ही होगा। उसको सफलता मिलनी निश्चित है। उसको फल की इच्छा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जैसे पानी को अगर 100 डिग्री तक उबालें तो भाप बनेगा ही बनेगा। जब ये सारी क्वालिटी जो योग ने बताई हैं, जब एक इंसान अपने अंदर अभ्यास के साथ धीरे धीरे डेवलप जब कर लेता है तो वो वैसे ही आम इंसान से ऊपर हो जाता है, कि योगी हो जाता है। और योगी का मतलब कभी भी ये नहीं है कि वो गुफा में बैठ के ध्यान करे या परमात्मा में लीन हो गए। ठीक है, वो एक अलग रास्ता है। कुछ लोग उसको चूज करते हैं, कुछ लोग इस संसार में रहते हुए भी योगी हो जाते हैं। और जब धारणा, जब कंसंट्रेशन और जब अवेयरनेस लेवल हमारा बढ़ जाता है तो फिर कुछ चीज़ें जाहिर से अपने आप होनी शुरू होती हैं। उसको आप स्पिरिचुअल क्वेश्चंस बोल सकते हैं कि मैं कौन हूँ, ये सब कौन है। जब आप किसी भी काम को ध्यान से करना शुरू करेंगे तो उसके अंदर उसकी डेप्थ में जाना आप शुरू हो जाएंगे। ये संसार क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपके अंदर उठना शुरू होंगे। फिर आप धीरे 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 समय के हिसाब से अपने आप को, उस धारणा को, उस कंसंट्रेशन को, जब आपको ठीक लगेगा, जब आपको ज़रूरत लगेगी, तो धीरे धीरे वो ध्यान में भी कन्वर्ट हो जाएगी। मन निर्विचार होना शुरू हो जाएगा। मन पहले से ज़्यादा शांत होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही शांत होगा तो यूनिवर्सल नॉलेज आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। परमात्मा की शक्ति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। परमात्मा के ज्ञान का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे वेद, उपनिषद जैसे लिखे गए हैं ध्यान की अवस्था में, वो ज्ञान आपके अंदर उतरना शुरू हो जाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे करके आपको अपने सोर्स का पता चलेगा। सोर्स का मतलब परमात्मा का पता चलेगा कि कहाँ से सृष्टि पैदा हुई है। उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू होंगे। तब वो बातें आपकी पढ़ी पढ़ाई नहीं होंगी, तब वो बातें आपकी सुनी सुनाई नहीं होंगी, तब वो बातें आपका एक्सपीरियंस होगा। और तब आप एक सामान्य जीवन जीते हुए एक योगी हो सकते हैं। आप सब कुछ वही कर रहे हैं जो एक आम इंसान करना चाहता है, बल्कि आम इंसान से भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उस काम को आप कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों का निर्वहन करते हुए आप एक अच्छे योगी हो सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी एज आती है वैसे वैसे हमें एक समय आता है जब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। जैसे फल पक जाता है, पकने के बाद उसको पेड़ को छोड़ना पड़ता है। तो वैसे ही जैसे जैसे हमारी उम्र बड़ी होती है, अगर हम योग का अभ्यास आज से शुरू करेंगे तो ये सारे स्टेप फॉलो करने में कोई 2 दिन का कोई कोर्स नहीं है। ये डिप्लोमा डिग्री नहीं है कि आप 1 साल 2 साल में साध लोगे। सालों साल लग जाते हैं एक चीज़ को साधने में। जब इनका अभ्यास करते 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 आपकी एक ऐसी एज आएगी जब आपको इस संसार को त्यागना पड़ेगा, इसके मोह से मुक्त होना पड़ेगा। जब आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे, जब संसार की जिम्मेदारियों से आप दूर होंगे, तब वो योग आपको ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में लेके जाएगा और आपका ये जो मानव जीवन है ये सफल हो पाएगा।
और फिर आप निर्वाण कहें, उसको मोक्ष कहें, मुक्ति कहें, परम मुक्ति कहें, उसको प्राप्त होंगे। फिर आपको लालसाओं के लिए बार बार इस जीवन को ढोना नहीं पड़ेगा, बार बार उस क्लास, दोबारा जन्म होना योग में समझा जाता है कि जैसे किसी क्लास में फेल हो गए, दोबारा से उसी क्लास को बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक बार जो लेसन पढ़ लिया, एक बार जो चीज़ सीख ली, इस जीवन में अगर सीख ली तो अगले जीवन में इससे आगे सीखना है। हम क्या करते हैं, इसी ट्रैप में घूमते रहते हैं। योग कहता है इससे मुक्त हो, इसको एक्सपीरियंस करो, इसको ढंग से जियो और उससे फिर आगे बढ़ो। तो योग कोई साल 6 महीने चलने वाली बात नहीं है। योग तो जन्म जन्मों चलने वाला धर्म है। हम सबका जो रियल जो धर्म है वो योग सिखाता है। धर्म का मतलब कोई हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं। धर्म का मतलब है हमारा स्वभाव, हम क्या चीज़ हैं, ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, ये चेतना क्या है। उस सारी चीज़ों को जान लेना ही रियल योग है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।